Hey guys, welcome back to my YouTube channel Study and Shine with Sachin, your best platform for knowledge. Hey guys, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हम रिलेटेड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उनके ज़ीरो से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारे पास दो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर। या तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन होगा और उसके ज़ीरोज़ हमें निकालने होंगे, या फिर हमारे पास ज़ीरोज़ गिवन होंगे और उससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना होगा। ठीक है। कभी कभी हमारे पास सम और प्रोडक्ट्स भी गिवन होते हैं एक पॉलिनोमियल के, उसकी मदद से हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। हम क्वेश्चंस देखेंगे इस तरीके से हैं, अलग अलग आपको समझ में आएंगे। फर्स्ट टाइप की हम बात करेंगे, जिसमें अगर हमारे पास देखा जाए तो गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ये एक गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके हमारे पास ज़ीरोज़ कैलकुलेट करने हैं। टू फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, इस गिवन पॉलिनोमियल के हमें ज़ीरोज़ को कैलकुलेट करना है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम किसी भी पॉलिनोमियल की बात करें, चाहे वो लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे वो क्यूबिक हो, हमें एक तरीका पता है कि अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें किसी पॉलिनोमियल की तो उसके रूट्स तक पहुंचा जा सकता है कि उसके बेसिक फैक्टर्स क्या क्या हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक तरीका है बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग में जैसा आपको समझ में आ रहा है कि इसका एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास इस मिडल टर्म्स को स्प्लिट करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जैसा हमने बात करी थी, पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो ज़ीरोज़ अगर हमें पॉलिनोमियल के निकालने हैं तो वो ज़ीरोज़ जो हैं वो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, अगर उस वेरिएबल की वैल्यू रख दी जाए इस पॉलिनोमियल के अंदर, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो एक बेसिक तरीका ये है कि हम अगर पॉलिनोमियल का ज़ीरो निकालना चाहते हैं तो उसको किसके बराबर रख दें, ज़ीरो के बराबर रख दें। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, इसको हम ज़ीरो के बराबर कर देंगे। जैसा हमने कहा कि इसको पहले फैक्टराइजेशन कर देंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिडल टर्म स्प्लिट करते हैं। अब मिडल टर्म स्प्लिट करने का जो तरीका है वो क्या है कि आपको मिडल टर्म जो भी है, जो एक्स के फॉर्म में है, जो एक्स के कोफिशिएंट में है, उसको आप इस तरीके से स्प्लिट करोगे कि उसका एक फैक्टर हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ बन जाए और एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट के साथ बन जाए। ठीक है, किस तरीके से करेंगे हम कि जो मिडल टर्म है उसको इस तरीके से तोड़ना है कि उसके प्रोडक्ट पे हमें उसके जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनका प्रोडक्ट मिल जाए। मतलब हमारे पास प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसका कोफिशिएंट अगर आप देखें तो 1 है और इसका कोफिशिएंट 10 है, तो 1 इंटू 10 दैट इज़ 10, प्रोडक्ट 10 बनना चाहिए। और अगर एडिशन की बात करी जाए तो इन दोनों का एडिशन क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 7। मतलब दो ऐसी टर्म्स में तोड़ना है इसको, 7 को प्लस के 7 को, कि हमारे पास प्रोडक्ट तो आ जाए कितना, 10, और जो एडिशन है उन दोनों का सम है वो कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो एक तरीका ये है कि इस 10 को फैक्टराइज कर लो। 10 को अगर फैक्टराइज करना चाहें तो 10 हमारे पास कैसे कैसे बनता है, या तो 5 इंटू 10 से, 5 इंटू 2 से, या फिर 10 इंटू 1 से। और कोई तरीका तो है नहीं हमारे पास 10 बनाने का। अगर मैं इनको प्रोडक्ट बनाना चाहूँ तो 10 इससे बन रहा है और 10 इससे बन रहा है, लेकिन एडिशन देखो कि एडिशन किस में बन रहा है, 7। एडिशन इसमें बनता है 11 और इसमें बनता है 5 और 2 7। तो अगर हम देखें तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर 7 को 5 और 2 में तोड़ा जाए तो उनका प्रोडक्ट 10 बनेगा और एडिशन कितना आएगा, 7। तो हमें इसी से पता चलेगा कि मुझे 7x को कैसे तोड़ना है। और इसी तरीके से हम इसको स्प्लिट कर देंगे कि जो 7x है वो हो जाएगा 5x प्लस में 2x, और बाकी टर्म्स ऐसी की ऐसी रहेंगी। अब अगर आप देखो तो इनमें कॉमन है और इनमें कॉमन है। इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस में 5
और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस में 5 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 5 को अलग कर देंगे और यहाँ से बच जाएगा x प्लस में 2। अगर इसको देखें तो हमारा फैक्टराइजेशन हो चुका है कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को हमने फैक्टराइज कर दिया है 2 लीनियर पोलिनोमियल्स के अंदर, ठीक है। अब क्योंकि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि अगर एक टर्म है x और एक टर्म है y और उन दोनों के प्रोडक्ट से 0 बनता है, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से 0 बनता है तो हम जानते हैं कि एक नंबर 0 तभी हो सकता है जब उन दोनों में टर्म्स में से एक क्या हो, 0 हो। अगर दो नंबर्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट जो है 0 आता है तो ज़रूर उनमें से कोई ना कोई टर्म क्या रही होगी, 0 रही होगी। तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर मैं x प्लस में 5 बराबर 0 रखता हूँ तो यहाँ से x निकल के आता है -5। और अगर मैं यहाँ से x प्लस में 2 बराबर 0 रखता हूँ, अगर यहाँ से देखो तो ये इंटू में ये बराबर 0 है, तो या तो ये 0 है या फिर ये 0 है। अगर ये 0 है तो x -5 आएगा और अगर ये 0 है तो x आएगा -2। और यही है हमारे पास रूट्स। ये क्या है हमारे पास, रूट्स। क्या ये हमारे पास रूट वैल्यू है, x की वो वैल्यू जो अगर आप इस पोलिनोमियल के अंदर रख दो तो वो क्या आ जाएंगे, हमारे पास 0 आ जाएगी। इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। इस तरीके से अगर हम देखें तो इसके अंदर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू और आप देखेंगे कि हमारे पास जो रूट्स हैं वो -5 है और -2 है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि आप वेरीफाई करो, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट, सॉरी रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये हमारे पास रूट्स हो गए और मुझे कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन निकालना है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो हमारे रूट्स और कोफिशिएंट्स का रिलेशन हमें पता चलता था किस चीज़ से, रिलेशन ऑफ रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के रूट्स और कोफिशिएंट का हम रिलेशन देखें तो हमें पता चलता था किससे, कि अगर हमारे पास रूट्स हैं कौन, अल्फा और बीटा, ठीक है, और हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, ए, बी और सी। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो सम होता था ऑफ रूट्स वो किसके बराबर होता था, अल्फा प्लस बीटा, और वो हमेशा किसके बराबर होता था, -b/a के। सेम उसी तरीके से जो प्रोडक्ट था रूट्स का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो किसके बराबर था, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। जो प्रोडक्ट है वो c/a और जो सम है वो -b/a के बराबर होता था। तो अगर आप सम निकालना चाहें इस तरीके से, अगर आप सम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना बनेगा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा, अल्फा क्या है यहाँ पे हमारे पास अल्फा है -5 और बीटा कितना है, वो है -2। तो अगर अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो -5 प्लस में -2 वो हो जाएगा -7। और सेम उसी तरीके से अगर आप देखें तो अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट वो कितना हो जाएगा, -5 इंटू में -2 दैट इज़ 10, ठीक है। अब हमें ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -b/a के, जो कि किसके बराबर है, -7 के। यहाँ से सेम उसी तरीके से अगर अल्फा बीटा को देखें तो वो हो जाएगा c/a, जो किसके बराबर है, यहाँ पे 10 के बराबर है। अल्फा बीटा किसके बराबर है, 10 के, और अल्फा प्लस बीटा -7 के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको डिनोमीटर की फॉर्म में रखें तो हमारे पास दोनों तरफ डिनोमीटर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब a दोनों में क्या है, 1 है, b कितना है, अगर -b -7 है तो b कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से c कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर मैं एक पोलिनोमियल को देखूं तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस में c, ठीक है। अगर इस स्टैंडर्ड पोलिनोमियल के अंदर मैं रखूं इन वैल्यूज़ को तो a 1 इंटू में x² प्लस में b 7 इंटू में x प्लस में 10। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x² प्लस में 7x प्लस में 10, ये है हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है।
ये है हमारे पास रिलेशन। तो हमने क्या किया है, हमारे पास एक पोलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके ज़ीरोज़ निकालने थे और हमें वेरीफाई करना था रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, हम रूट्स निकालेंगे तो इसका मतलब पोलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रख देंगे, पोलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर रख देंगे तो उसके रूट्स निकल के आ जाएंगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमने कौन सा तरीका निकाला है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हमारे रूट्स निकल के आ जाएंगे, वो हमारे अल्फ़ा बीटा हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें रिलेशन वेरीफाई करना है तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी अपॉन ए के और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी अपॉन ए के। ठीक है, तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे और उनकी मदद से हम कोफिशिएंट्स निकाल लेंगे और कोफिशिएंट्स से हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पोलिनोमियल है वो क्या था। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारा पोलिनोमियल ये है और हमारा गिवन पोलिनोमियल भी क्या था, यही था। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। समझ में आई, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। जो हमारे रूट्स का रिलेशन था किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ, वो बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अगर यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू अलग आती तो पोलिनोमियल की वैल्यू चेंज हो जाती। अगर पोलिनोमियल अलग हो जाता तो इसका मतलब हमारे रूट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें क्या होता है कि आपको रूट्स के बारे में पता होगा और उससे हमें पोलिनोमियल निकालना होगा। जैसे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन है कि 1/4 क्या क्या रखा है कि सम ऑफ रूट्स, द सम ऑफ रूट्स, वो कितना दे रखा है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना दे रखा है -1। आपको सम ऑफ रूट्स दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है, ये गिवन है। ये क्या आपको गिवन है और आपको टू फाइंड, आपको निकालना क्या है, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। आपको रूट्स गिवन है और आपको पोलिनोमियल को निकालना है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो अगर इस क्वेश्चन के लिए आपको पोलिनोमियल निकालना है, अगर हम देखें तो पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस में c। तो अगर आप देखें तो किसी तरीके से मुझे a b और c पता चल जाए तो आगे का पोलिनोमियल तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल रखना हमें। a b और c की वैल्यू अगर मुझे कोई बता दे तो मैं पोलिनोमियल सीधा का सीधा ऐसा कैसा बना सकता हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें a और b और c पता ही नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट द रूट्स, रूट्स क्या है, वो है अल्फ़ा एंड बीटा। कितना, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा, वो कितना दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज़ अल्फ़ा बीटा, वो कितना दे रखा है आपको -1 दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो बाय रिलेशन आपको याद हो तो क्या था कि हमारे जो रूट्स हैं, क्या, सम ऑफ रूट्स, वो कोफिशिएंट -p/a के बराबर होता था और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फ़ा बीटा वो किसके बराबर होता था, c/a के। ठीक है, तो अगर आप देखें तो -b/a किसके बराबर है इस हिसाब से 1/4 और अल्फ़ा बीटा दैट इज़ c/a वो किसके बराबर है -1 के। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये फ्रैक्शनल तो इसको भी फ्रैक्शनल बनाना पड़ेगा। अगर हम देखें तो यहाँ पे a4 है और यहाँ से a कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। हम इस रिलेशन को तभी एस्टेब्लिश करेंगे जब यहाँ पे a क्योंकि कॉमन है वो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो मुझे बराबर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे a4 है, यहाँ पे 1 है, तो सीधी सी बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -4/4। ठीक है, अब जब दोनों तरफ a बराबर हो गया है तो मेरे को पता चल जाएगा कि हमारे पास जो a है वो कितना है, 4 है, b कितना है, अगर -b1 है तो b कितना हो जाएगा -1। सेम उसी तरीके से c कितना हो जाएगा -4। तो अगर हम देखें तो a b और c की वैल्यू मेरे पास पता चल गई है और इस इक्वेशन में यूजिंग, इसको 1 मान लेते हैं, यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसको यूज़ करें तो हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ x है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ax² प्लस bx
प्लस में सी, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 4 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में -1 इंटू में एक्स प्लस में सी है माइनस का 4। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4x² माइनस एक्स माइनस 4। तो हमारे पास जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इस गिवन कंडीशन पे बनेगा वो बनेगा हमारा 4x² माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि आपको रूट्स गिवन है -4 और -1, तो उस केस में आपके अल्फा और बीटा ही क्या हो जाते हैं -4 1/4 और -1। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दे रखा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। अब की बार हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट कितना दे रखा है, वो दे रखा है √2, और जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है रूट्स का √2, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा बीटा वो दे रखा है 1/3। ठीक है, तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे पास जो अल्फा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है -b/a के, जो कि किसके बराबर है √2 के। सेम उसी तरीके से अल्फा बीटा वो किसके बराबर होता है c/a के, जो दे रखा है 1/3 के। तो -b/a हो गया √2 के बराबर और c/a हो गया 1/3 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 3 है, क्योंकि a को दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3√2/3 दैट इज़ -b/a, और c/a हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा क्या कि a कितना है वो है 3, b कितना है -3√2, क्योंकि अगर -b 3√2 है तो b कितना हो जाएगा -3√2, और c कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा जो पॉलिनोमियल ऑफ x है वो कितना होता है ax² प्लस bx प्लस में c। तो यहाँ से जो पॉलिनोमियल मेरा बनने वाला है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1। ये जो है हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल होगा। इन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम ये इस तरीके से पॉलिनोमियल निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास गिवन है पॉलिनोमियल p ऑफ x जो कि है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, और हमें निकालना क्या है टू फाइंड रूट्स। ठीक है, इनके रूट्स निकालने हैं और एस्टेब्लिश द रिलेशन एंड एस्टेब्लिश रिलेशनशिप, एस्टेब्लिश रिलेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। क्या कहा गया है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x, ये पॉलिनोमियल है। अब इसकी अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने लगे तो ये गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं है। ये क्या है नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है ax² प्लस bx प्लस में c, ये होता है हमारे पास पॉलिनोमियल, यही होता है। अगर ये होता है तो सबसे पहले x² की टर्म फिर x की और फिर कांस्टेंट टर्म आती है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट टर्म पहले दे दी, तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास 6x² माइनस 7x माइनस में 3, ये हमारा जो है गिवन पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इसको मुझे क्या करना है मिडिल टर्म स्प्लिट से तोड़ना है। ठीक है, तो जैसा हम पहले भी समझ चुके हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट में हमें करना क्या है, जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उनके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमारे पास कोफिशिएंट टर्म्स क्या क्या है 6 माइनस 7 और माइनस का 3। हमें इन एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो बनेगा 6 इंटू में -3 दैट इज़ माइनस का 18। ठीक है, और हमारी जो मिडिल टर्म है वो कितनी है माइनस का 7। ठीक है, अब इस माइनस के 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि जिन दो नंबर्स में मैं तोड़ूंगा
जिन दो नंबर्स में मैं इसको डिवाइड करूँगा, स्प्लिट करूँगा, उनका प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, माइनस का 18, और जो एडिशन है वो कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो पहले मुझे 18 को देखना पड़ेगा कि 18 बनता कैसे बनता है 18, वो बनता है 6 इंटू में 3 में, या फिर 9 इंटू 2 से, या 18 इंटू 1 से। अगर हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में से ऐसी कौन से जो डिवीजन है जिसकी वजह से हमें 7 मिल सकता है। अगर 6 और 3 को देखें तो अगर एडिशन करेंगे तो 9 बनता है, और सब्ट्रैक्शन करें तो कितना बनता है, 3 बनता है। ठीक है, तो 3 या 9 बन सकता है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे -7 चाहिए। लेकिन 9 और 2 को अगर देखो तो एडिशन करने पे तो भले ही ये 11 बनता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने पे कितना बनता है, 7 बनता है। तो इसका मतलब अगर 9 और 2 से खेला जाए तो -7 बनाया जा सकता है। लेकिन -7 9 और 2 से कैसे बनेगा, ठीक है, -7 9 और 2 से कैसे बनेगा, वो तब बनेगा जब मेरे पास माइनस हो किसका, 9 का, और प्लस हो 2 का। अगर -9 और +2 को ऐड किया जाए तो कितना बनेगा, वो बनेगा -7, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो भी कितना बनता है, -18 बनता है। तो हमारे पास जो टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, -9 और 7। इसका मतलब मुझे ये जो p ऑफ x है इसको पहले तो 0 के बराबर रखेंगे, जो कि कितना है 6x² - 7x माइनस में 3, इसको 0 के बराबर रख देंगे, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 6x²। अब ये जो 7x है इसको हम तोड़ देंगे किसमें, -9x और माइनस प्लस में 2x -3 = 0। इस टर्म को ही स्प्लिट करना है, बाकी को ऐसे कैसे छोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो इनमें कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन करते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस में 3, और यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन करूँ, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में, तो 1 हो जाएगा, 2x माइनस में 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 जो है कॉमन कर लेंगे, और यहाँ से बच जाएगा 3x प्लस में 1, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से एक बार तो मेरा 2x माइनस 3 बराबर 0, और एक बार 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो x आ जाएगा कितना, 3/2, और यहाँ से निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1/3। तो हमारे जो एल्फ़ा है ये क्या हो जाएगा, हमारा अल्फ़ा हो जाएगा। यही क्या है, मेरा अल्फ़ा है, और ये क्या आएगी मेरी बीटा। ये हमारे पास दो इसके रूट्स आ जाएंगे। और सेम उसी तरीके से हम एस्टेब्लिश कर देंगे रिलेशन को कि अल्फ़ा प्लस बीटा वो हो जाएगा कितना 3/2, ठीक है, प्लस में -1/3। अगर सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ से 339 -122, तो 7/6, ठीक है। और यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा देखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो आ जाएगा 3/2 इंटू में -1/3, तो ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो किसके बराबर होता है, -b/a के, और जो अल्फ़ा बीटा है वो किसके बराबर होता है, c/a के, ठीक है। तो अगर देखें यहाँ पे a 2 है और यहाँ पे a कितना है 6 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। ये कितना है, ये है मेरा -1/2 के, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -3/6। अब ये यहाँ पे भी a बराबर 6 हो गया और यहाँ पे भी a बराबर 6 हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो a है वो किसके बराबर है, 6 के। जो b है वो किसके बराबर है, -7 के, और जो c है वो किसके बराबर है, -3 के, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ x बनाना चाहूँ तो वो कितना हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस में c। a कितना है 6x², b कितना है -7x, और c कितना है -3। आप देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है वो वही पॉलिनोमियल है जो हमारे पास शुरुआत में हमें मिला था। और यही है हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन, कि जो हमारे रूट्स हैं उनका रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात वो है कि हमें पहली बात तो मिडिल टर्म स्प्लिट के कुछ रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए कि किस तरीके से मिडिल टर्म को हमें तोड़ना है, ठीक है।
उसके लिए आपको फैक्टराइजेशन का एक छोटा सा बेसिक पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से बीच वाले नंबर को जो है तोड़ेंगे कि उनका प्रोडक्ट जो है आपका गिवन जो एक कंडीशन है उसको फुलफ़िल करे। ठीक है, उसके अलावा आप प्लस माइनस की मिस्टेक ना करें। ठीक है, और आपको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म पोलिनोमियल की वो हमेशा याद रखनी चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम निकाल सकते हैं, रूट्स निकाल सकते हैं और उनकी एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। और अगर हमें रूट्स पता है तो उनकी मदद से हम एक पोलिनोमियल को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।